ससुराल सिमर का एक्ट्रेस दीपिका कक्कर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। दीपिका इस वक्त अपने जान से भी अजीज पेट के चले जाने पर बहुत दुखी हैं और उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। रोते रोते दीपिका ने सारा किस्सा सुना डाला। रोते रोते दीपिका की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब उनकी भी तबीयत खराब बताई जा रही है। शोएब भी अपने पेट कडल के जाने से काफी दुखी हैं। दीपिका शोएब के लिए ये पेट उनके बच्चे की तरह था। उन्होंने अपने इसे बच्चे की तरह पाला था। उनका ज्यादातर वक्त इस डॉग के साथ टाइम बिताने में निकलता था। ऐसे में इसके चले जाने से दीपिका का बहुत बुरा हाल है। एक तरह से उन्हें सदमा लगा है। उन्होंने रो रो कर पूरी जानकारी दी। रोते हुए दीपिका की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वैसे तो ये एक जानवर था, लेकिन दीपिका के लिए ये फैमिली सदस्य ही था और दीपिका की जगह शायद कोई और भी होता, उसका भी यही हाल होता है, क्योंकि कुछ जानवर सदस्य की तरह ही होते हैं और दीपिका का भी यही हाल है। दीपिका और शोएब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों काफी दुखी और मायूस नजर आ रहे हैं। दीपिका ने बताया कि उनके डॉगी की तबीयत पिछले 1 साल से खराब थी। दीपिका और शोएब अक्सर कडल के साथ अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करते थे। इतना ही नहीं, वो YouTube चैनल के लिए जो वीडियो बनाते थे उसमें उनका कडल जरूर दिखता था। दीपिका रोते हुए बता रही है कि कडल अब नहीं रहा। वो पिछले काफी समय से ठीक नहीं हो पा रहा था। उसे अस्थमा था, उसे कैंसर भी था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं चल पाया। हम उसे मुंबई के वेस्ट डॉक्टर के पास लेकर गए। पिछले 2 हफ्तों से उसकी कंडीशन थोड़ी ज्यादा खराब हो गई, लेकिन हमें यकीन नहीं था कि वो ठीक नहीं हो पाएगा। हमें पूरा विश्वास था कि हमारा कडन जल्दी ठीक होकर घर वापस आ जाएगा, लेकिन वो हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस नहीं लौटा। पिछले 2 हफ्तों से उसकी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ती चली गई। पिछले 2 दिनों में वो बहुत ज्यादा तकलीफ में था। उसे मैं जब डॉक्टर के पास ले गई, वहाँ उसे नेबुलाइजर वगैरह दिया गया। बहुत सुकून से उसने आखिरी रात हमारे साथ नींद ली। उसके बाद अगले दिन फिर उसकी बहुत तबीयत खराब हुई और वो उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बता दिया कि अब वो ठीक नहीं हो सकता। उसके बाद शोएब भी मुंबई के जाने माने हॉस्पिटल को लेकर बात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। फिर दीपिका ने कहा कि वो उस हॉस्पिटल की सच्चाई बताएंगे कि जो उनके साथ पेट जोन में हुआ और वो किसी के साथ ना हो। ना जाने शोएब और दीपिका का कडल क्या हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से गया, या फिर उन्होंने क्या ऐसा देखा कि वो सह नहीं पा रही हैं और दीपिका शायद वही बात सोच के और रोए जा रही हैं। शायद दीपिका को उम्मीद थी कि अगर हॉस्पिटल की लापरवाही ना होती तो उनका कडल बच जाता। कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से दीपिका का बुरा हाल है। फिलहाल तो दीपिका ने अभी किसी का नाम नहीं बताया, लेकिन उनके मन में कुछ तो उथल पुथल चल रहा है। बहुत जल्द ये भी पता चलने वाला है। एक तरफ जहां पवन अरू मुंबई में खूब एंजॉय कर रहे हैं, अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, तो दूसरी तरफ मुंबई में शादी के सीजन में स्टार्स की चमक धमक भी खूब देखी जा रही है। इस सीजन में कई सारे स्टार्स शादी के बंधन में बन चुके हैं, जिसमें से एक नाम अनुष्का रंजन और आदित्य सील का भी है। इस स्टार की शादी में कई सारे स्टार्स का जमावाड़ा लगा। ये शादी दुल्हा दुल्हन की वजह से लाइमलाइट में नहीं रही, बल्कि आने वाले गेस्ट की वजह से खूब चर्चा में रही, और वो खास मेहमान आलिया भट्ट थी। वैसे तो इस शादी में कई सारे गेस्ट आए, लेकिन आलिया भट्ट पर सबकी नजरें क्यों टिक गई। हम आपको बता दें कि आखिर इस शादी की वजह से आलिया भट्ट को क्यों ट्रोल होना पड़ा। आलिया भट्ट अपनी बेस्ट फ्रेंड अनुष्का रंजन कपूर और आदित्य सील की शादी के प्री वेडिंग फंक्शन में कुछ इस अंदाज में पहुंची थी कि लोग उन्हें कमेंट किए बिना रह नहीं पाए। फिल्म अदाकारा ने इस शादी में पीले लहंगे में हॉट ब्लाउज पहनकर सारी लाइमलाइट चुरा ली। हालांकि इसके बाद एक्ट्रेस बुरी तरह ट्रोल भी हुई। बेशक आलिया बहुत खूबसूरत लग रही थी और उनका लुक सबसे अलग हटके बताया जा रहा था, लेकिन इसी लुक ने उन्हें बेइज्जत भी कर दिया। अनुष्का रंजन और आदित्य सील की शादी में अदाकारा आलिया भट्ट हॉट ब्लाउज में पोज देती हुई दिखी। आलिया भट्ट के ब्लाउज पर सवाल उठाते हुए कुछ यूजर्स ने यहाँ तक पूछ लिया कि भला इसे पहनते कैसे हैं, क्या आपने उल्टा ब्लाउज पहन लिया। आलिया भट्ट इतनी जल्दबाजी में थी कि उन्होंने उल्टा ब्लाउज पहन लिया। आलिया भट्ट के ड्रेसिंग सेंस पर सवाल उठाते हुए कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर कमेंट कर लिखा, आलिया भट्ट ने ये क्या पहन रखा है, समझ में ही नहीं आ रहा। इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि वो उल्टा ब्लाउज पहनकर आ गई।
बॉलीवुड फिल्म अदाकारा आलिया भट्ट ने ट्रोलर्स को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, बल्कि आलिया इस रिस्की ब्लाउज में पोज देती ही रही और उन्हें लोगों के कमेंट से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। वो बिंदास होकर इस ब्लाउज में पोज देती ही रही। फिल्म अदाकारा आलिया भट्ट ने पीले रंग के लहंगे में इटला कर पोज दिए। अनुष्का रंजन और आदित्य सिल की शादी में आलिया भट्ट का ये अंदाज लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन आलिया को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आलिया खुद को ही बहुत प्यार करती है। वेल, आप आलिया के इस ड्रेसिंग सेंस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी की खबरें कई महीनों से आ रही हैं और बीते 15 दिन में ये खबरें बहुत तूफान पर हैं। दोनों की शादी के फंक्शंस 7 से 9 दिसंबर के बीच राजस्थान के सवाई माधोपुर में होंगे। इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें गेस्ट लिस्ट तैयार करने से लेकर शादी के गेटअप के लिए डिजाइनर के कलेक्शन भी शामिल कर लिए हैं। हाल ही में इस कपल्स के सीक्रेट तरीके से रोका करने की खबर आई थी। खबरें थी कि विकी और कैट ने कबीर खान के घर पर एक सीक्रेट सेरेमनी में रोका कर लिया है और अब दोनों की इन खबरों को बेबुनियाद बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट में इनका चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खबरें हैं कि दोनों के रोके की खबर मीडिया में आने के कारण विकी और कैट में लड़ाई तक हो गई थी। सीक्रेट रोके की खबर मीडिया में लीक होने पर विकी खासा गुस्सा हो गए और कैटरीना से बहस करने लगे। दोनों इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि ये बात मीडिया तक कैसे पहुंची। खबर के मुताबिक दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि किसकी टीम ने इस खबर को लीक किया। इस खबर से विकी और कैट के साथ साथ दोनों के फैंस भी परेशान हो गए थे। वहीं अब दोनों के बीच बहस की खबरों ने भी विकी और कैट के फैंस को परेशान कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले विकी ने सगाई की अफवाह फैलाने के लिए मीडिया को दोषी ठहराते हुए कहा था कि ऐसी खबरें आपके 4 दोस्तों ने ही फैलाई थी। सही समय आने पर मैं सगाई भी कर लूंगा और उसका भी टाइम आएगा। वैसे आप इस शादी के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक्टर विक्की कौशल और एक्ट्रेस कैफ की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स को कार्ड भी भेज दिया गया है। कुछ स्टार्स इस शादी में काम की वजह से शामिल भी नहीं हो पाएंगे, तो कुछ स्टार्स इस शादी में स्पेशल परफॉर्मेंस देने आएंगे। अब कैटरीना की शादी है, ऐसी वैसे स्टार्स की शादी तो नहीं है। ऐसे में इंतजाम भी वीआईपी किए गए हैं क्योंकि इनकी शादी करीब 10 दिन तक चलने वाली है। ऐसे में जयपुर में एक ऐसी परेशानी देखी जा रही है जिससे स्टार्स ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। कैटरीना विकी की शादी की वजह से जयपुर में गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल इस साल दिसंबर के महीने में अपनी गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ के साथ शादी रचाने वाले हैं। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब इन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया है। खबरें ऐसी है कि शादी के लिए ये दोनों राजस्थान जाएंगे, जहां 700 साल पुराने किले में ये 7 फेरे लेंगे। कैटरीना कैफ ने इस किले में शादी करने की इच्छा जताई थी। कैटरीना कैफ की इच्छा ये भी है कि वो ठंड में ही शादी करना चाहती हैं, जिस कारण विकी कौशल ने इसी साल 7 फेरे लेने का फैसला किया है। विकी कैटरीना की शादी से इनके फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जयपुर के लोगों को कुछ परेशानी भी हो रही है। असल में विकी कैटरीना की शादी के फंक्शन लगभग 1 हफ्ते चलेंगे, जिस कारण इन्होंने जयपुर की सभी गाड़ियां रेंट पर बुक कर ली हैं। ऐसे में वहां जाने वाले लोगों को गाड़ियां रेंट पर नहीं मिल रही हैं। जो लोग दिसंबर की बुकिंग करा रहे हैं उन्हें ट्रैवलिंग की परेशानी झेलनी पड़ रही है। विकी कौशल कैटरीना की शादी की वजह से केवल आम लोगों को ही नहीं परेशानी हो रही है, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी परेशानी हो रही है। असल में जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो दिसंबर में राजस्थान के जयपुर में शूटिंग की प्लानिंग कर रहे थे। ऐसे में उन्हें भी वो गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। तो विकी और कैटरीना की शादी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय तो जरूर दीजिए।